तो आप सभी को हर हर महादेव। आज है डे 20 ऑफ 75 हार्ड चैलेंज। जैसा कि आपको पता है कि हम टारगेट करें आरआरबी पीओ को, जिसको लेकर मैं डेली व्लॉग में बताता हूँ आपको कि हम अपने पूरे दिन को कैसे प्रोडक्टिविटी से निकाल सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अगर आज सुबह की बात करी जाए तो मैं सुबह जल्दी उठ गया था, तो मैंने सबसे पहले फ्रेश हुआ फटाफट से और नहा लिया। उसके बाद पूजा अभी तक नहीं करी है। उसके बाद फिर मैं आके वायरल मैथ्स की क्लास लेने बैठ गया था। क्लास जैसी ओवर करी उसके बाद फिर मैं गया पूजा करने के लिए, क्योंकि सीन बताता हूँ। जैसे 6 से 7, जो 7 से 7:30 के बीच में था, उससे मैंने पूजा निपटा के उसके बाद अभी मैं आपको टाइम दिखाता हूँ, देखो क्या हो रहा है। तो जैसा कि आप समय देख सकते हैं 7:26 हो रहे हैं और हम लोग करंट अफेयर्स की क्लास लेना स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद एडिटोरियल की क्लास लेंगे। तो चलो सबसे पहले करंट अफेयर्स लेके बैठते हैं। जैसा कि आपको पता है लास्ट व्लॉग में आप देखते भी होंगे कि सबसे पहले मैं अपनी टू डू लिस्ट शेयर कर देता था, लेकिन अब वो मैं नहीं करता। उसका रीज़न ये है कि काफ़ी लोगों का ये कहना था कि टू डू लिस्ट काफ़ी ब्लर दिखती है, दिखती नहीं है। तो मैंने उसका क्या सॉल्यूशन निकाला कि एट द एंड मैं आपको दिखाया करूंगा कि हाँ भाई कितना मैंने अपनी टू डू लिस्ट में से कंप्लीट करा, जिससे आपको एक मोटिवेशन भी मिल जाए कि हाँ भाई अगले बंदे ने इतना करा, हम भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आज करंट अफेयर्स की क्लास लेने बैठा था। करंट अफेयर्स हमारे डेली चलते हैं और डेली करंट अफेयर्स मैं वाईटी से करता हूँ, आशीष गौतम सर से, जो कि अड्डा 247 के फैकल्टी है। और आप जिससे चाहें उससे कर सकते हैं। और इनकी अगर मैं बात करूं कि इनकी जो पीडीएफ्स हैं वो कहाँ मिलती है, इससे रिवीजन करा जाए, वो पीडीएफ मिलती है जीए बाई आशीष गौतम टेलीग्राम पे। उसके बाद फिर मैं एडिटोरियल करने बैठ गया था। एडिटोरियल में सबसे पहले मैंने 1.5 की स्पीड में तो जो स्टार्टिंग के जो वर्ड्स कराए जाते हैं वोकैबलरी वाले, वो कंप्लीट करे। और एडिटोरियल में करता हूँ अनुभव सर से, वो भी अड्डा 247 के फैकल्टी हैं। और इसको कंप्लीट करने के बाद फिर मैं लेके बैठा एडिटोरियल की जो आर्टिकल होते हैं, वो आर्टिकल्स को मैं 1.5 पे नहीं देखता, मैं उनको 1x पे ही देखता हूँ, क्योंकि आर्टिकल स्लो देखने में ही फ़ायदा है। जल्दी देखने का क्या मतलब है, आराम आराम से देखो, उनको पूरा रीड करो, उसके बाद फिर उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करो। यही पैटर्न आपका होना चाहिए, जिससे कि आप 1 घंटे से भी कम में आप अपनी एडिटोरियल की क्लास कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे आपको टाइम एक्स्ट्रा मिल जाएगा और आप और भी काम कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको टाइम को एडजस्ट करना चाहिए। ये क्लासेस कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने सोचा कि चलो अब कुछ खा लेते हैं। और हल्का सा कुछ खाने के बाद फिर मैं दोबारा से लेके बैठ गया था रीजनिंग की बात करी जाए तो मैंने सबसे पहले रैंक फाइल खोली। रैंक फाइल से मैंने क्वेश्चन निपटाए। उसके बाद अब मैंने ये डिसाइड करा है कि देखो, रैंक फाइल तो करनी है, लेकिन जिस भी टॉपिक में दिक्कत होती है ना, उस टॉपिक के बुक से क्वेश्चन ज़रूर करने चाहिए। क्योंकि एट द एंड अगर आपको क्वेश्चंस का एक ही पैटर्न फॉलो करना है कि भाई एक ही पैटर्न के बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाए, तो वो आपको बुक में ही मिलेंगे, रैंक फाइल में थोड़ी मिलेंगे। रैंक फाइल का तो मतलब ये होता है कि वो हर एक सेगमेंट का, सिलेबस के हर एक टॉपिक का एक सार होता है। तो उसमें तो हर एक टॉपिक से क्वेश्चंस आ रखे होते हैं। तो इन क्वेश्चंस को मैंने कंप्लीट करता और इन क्वेश्चंस को मेरे को करने में, मैं बताता हूँ, मिसलेनियस पार्ट को करने में 20 मिनट्स लगे थे। 30 मिनट में अपना सेटिंग और पजल हो गए थे। और जो मेंस के क्वेश्चंस थे वो तो खैर मैंने बाद में ट्राई करे थे। इतना करने के बाद जैसे ये कंप्लीट होता है तो ऑलमोस्ट हमारा, मैंने ये स्टार्ट करा था 10:30 बजे। 10:30 बजे से ये हमारा खत्म हो गया था 11:30 बजे, हाँ 11:40 पे ये सारा खत्म हो गया था। और जैसे ये ओवर हुआ उसके बाद फिर मैंने 10 मिनट का ब्रेक लिया और 10 मिनट का ब्रेक लेने के बाद फिर मैं दोबारा से क्वांट्स लेके बैठ गया। अब अगर हम क्वांट्स में बात करते हैं तो क्वांट्स का भी सेम सीन है। सबसे पहले हमें रैंक फाइल उठानी है और उससे हमें जो क्वेश्चंस के जो मिक्स क्वेश्चंस हैं उनको करना है। तो रैंक फाइल की बात करी जाए, मैं बताता हूँ आपको, अपने 30 से 35 क्वेश्चन स्पीड मैथ्स के, वो अपने 20 मिनट में हो गए थे। क्योंकि आपका टारगेट यही होना चाहिए कि जो स्पीड मैथ के क्वेश्चन है वो आपको एक क्वेश्चन को लगाने में मुश्किल से 20 सेकंड लगने चाहिए। और जिस दिन आपको 20 सेकंड से कम टाइम लगने लगेगा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में स्पीड मैथ वाले, उस दिन आप समझ लेना कि आप पेपर के लिए रेडी हो चुके हो। 14 से 16 क्वेश्चन हमारे अर्थमेटिक से थे। अर्थमेटिक में आपको बता दे रहा हूँ, जितने टॉपिक्स मैंने रिवाइज कर रखे हैं उन्हीं टॉपिक्स के मैं क्वेश्चंस लगाता हूँ, जिसमें हमारा एजेस है, रेशियो है और पार्टनरशिप है। बस 3 टॉपिक्स के ही क्वेश्चंस लगा रहा हूँ। डीआई में बात करी जाए तो 4 से 5 है डीआई के, जो कि डीआई इस तरीके की है कि वो प्री से मेंस लेवल की है, मतलब कि क्लर्क से पीओ लेवल की। तो ये सारा कुछ करने में मुझे ऑलमोस्ट 1 घंटा 10 मिनट लग गए थे। अब ये ज़रूरी नहीं है, ये टाइम मेरे लिए है, आपके लिए ज़्यादा भी हो सकता है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बस इसको रिड्यूस करना है। अच्छा, रिड्यूस कैसे होगा? एक चीज़ हमेशा याद रखो यार, जब आप नई बाइक चलाना सीखते हो तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड चलाते हो कि हाँ भाई ऐसे ही सीखिए, ऐसे ही चलाएं। कुछ टाइम जब हो जाता है, जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो, फिर आप क्या करते हो, लहरिया कट भी मार रहे हो, इधर भी घुमा रहे हो, उधर भी घुमा रहे हो, इतने से बीच में से निकाल देते हो, ट्रक और बस सामने आ रही है, पतली सी गली से निकाल दी। वो कैसे हो पाया? वो हो पाया आपकी प्रैक्टिस से। तो वही सेम चीज़ अप्लाई करो ना यार मेरे भाई। जब आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही नहीं कर रखी तो आप कहाँ से स्पीड ले आओगे? आप बोलते हो स्पीड नहीं आ रही, स्पीड नहीं आ रही। अरे यार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो करो, एटलीस्ट कम से कम 1000 1500 क्वेश्चन तो लगाओ साला। एक दिन में नहीं कह रहा हूँ भाई, आराम से 1 महीने में, तब कहीं जाके वो स्पीड आएगी यार। तो रिलैक्स, सब हो जाएगा, टेंशन मत लो। अब मैं अपनी बात करता हूँ। इतना सबको सेट मेरे को करने में 1 घंटा 10 मिनट लग गए थे। और ये करने के बाद अब मेरी बारी थी इंग्लिश को उठाने की। क्योंकि देखो अभी मैं बता दे रहा हूँ आपको, मैंने सीन ऐसा बना रखा है कि मैं पहले सेल्फ प्रैक्टिस कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद क्लासेस लेता हूँ। क्योंकि वरना मेरे पास कुछ ज्ञानी लोगों की
कमेंट्स आने लगते हैं कि भाई पूरा टाइम तो तुम इसी पे ही लगे रहते हो, तुम्हारी तो डिपेंडेंसी पूरा इसी पे। अरे मेरे भाई, जब एक चीज़ बताओ, जब तुम्हारे पास सेल्फ कुछ है नहीं है तो डिपेंडेंसी तो तुम्हारी होगी ना इन्हीं चीज़ों पे, बुक्स पे होगी डिपेंडेंसी, और किस पे होगी भाई? अब मुझे नहीं पता था कि सेल्फ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। चेकलिस्ट है, रैंक फाइल है, डीबीपी है, बुक्स है, इन्हीं पे तो डिपेंडेंसी होती है, और किस पे होती है? चलो कोई नहीं। उसके बाद फिर मैं बताता हूँ। ऑलमोस्ट फिर मैं लेके बैठ गया था इंग्लिश। इंग्लिश में बताता हूँ, इंग्लिश में हमने सबसे पहले अपनी फाउंडेशन की क्लास कंप्लीट करी। सच बताऊँ तो फाउंडेशन में अभी मैं बहुत पीछे चल रहा हूँ, अभी मुझे बहुत कुछ करना है। कोई बात नहीं, आराम से बैकलॉग भी कंप्लीट हो जाएगा और सारा कवर हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश में अच्छा खासा टाइम है आपके पास। फाउंडेशन क्लास कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने उठाई वाईटी। वाईटी पे मैंने सर की प्रैक्टिस वाला जो सेशन था वो लेके बैठ गया था। प्रैक्टिस सेशन का एक सबसे बड़ा फ़ायदा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो, इंग्लिश एक ऐसी चीज़ होती है जो एक तो ना तो इसके रिसोर्सेज आसानी से मिलते हैं, तो हमारा मन ही नहीं करता इसको करने का, और फिर ये छूटती चली जाती है, तो वो काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको वाईटी से प्रैक्टिस करनी ही करनी है। इंग्लिश के देखो यार, और सबके लिए मैं बुक, रैंक फाइल, हर चीज़ बता सकता हूँ, लेकिन इंग्लिश के लिए कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि इंग्लिश के लिए ऐसा कुछ है ही नहीं। अब मैं इंग्लिश एज को फॉलो करता हूँ। अब ज़रूरी थोड़ी यार तुम सब इंग्लिश एज ले ही लो, तो मस्त अपना वाईटी से प्रैक्टिस करो और बस रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करो। तो वाईटी से प्रैक्टिस करने के बाद फिर मैंने नोट्स निकाले, नोट्स को रिवाइज करा, और फिर कुछ क्वेश्चंस की बैठ के प्रैक्टिस करने लगा। इतना करते करते ऑलमोस्ट हमारा अच्छा खासा टाइम निकल गया था। और इसके बीच में मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। मैंने 1 घंटे का, पूरा 1 घंटे का पावर नैप भी लिया था, क्योंकि मैं बता देता हूँ, मेरे को भाई दिन में नींद आती है, ये चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो इसलिए मैं शायद शाम के टाइम में फिर भी थोड़ा लंबा खींच सकता हूँ, लेकिन मेरे को दिन में नींद आती है, वो मैं लेता ही हूँ। और इतना करते करते हमारा टाइम हो चुका था, जैसा कि आप समय देख रहे हैं 6:03 हो रहे हैं, और जस्ट अभी हम लोगों ने इंग्लिश का फाउंडेशन की क्लास डन करी है पेड से, और वाईटी से जो आगाज़ वाली सीरीज़ है उसकी प्रीवियस क्लास देखिए। अभी तो कोई न्यू क्लास नहीं है, तो वो क्लास देखिए। और अब एक काम करते हैं, आराम से रेस्ट लेते हैं, कुछ खाने का देखते हैं, और उसके बाद फिर ऊपर जाके सीए और वो कैब रिवाइज करेंगे, ठीक है। जस्ट अभी खाना खा के छत पे आया हूँ। और अगर दिल्ली एनसीआर की मौसम की बात करी जाए तो अभी मौसम तो खैर बढ़िया हो रखा है काफ़ी दिनों से। क्या होता है, हल्की फुल्की बरसात हो जाती है तो मौसम ठीक ठाक है, गर्मी नहीं हो रही इतनी ज़्यादा। बाकी छत पे आ गए, थोड़ी देर वॉक करते हैं और करंट अफेयर्स और वो कैब रिवाइज करते हैं। उसके बाद फिर नीचे जाएंगे और फिर हम लोग क्लास लेंगे। आज अर्थमेटिक का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पुराने चैप्टर के साथ ही साथ रिवीजन करेंगे और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलो थोड़ी देर वॉक कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, फिर चलते हैं नीचे। अब मैं आपको बताता हूँ सीन क्या हुआ। देखो, जैसे ही मैं छत से नीचे आता हूँ तो मैंने ये सोचा कि चलो मेंस की क्लास लेने बैठते हैं, बट एक्चुअल में सीन ऐसा है कि यार, मेंस की क्लास लेना या फिर पेड बैच की जो भी क्लास लेना, वो जब तक ठीक नहीं है जब तक कि आपकी खुद की प्रैक्टिस ढंग से ना हो रखी हो। तो मैंने आज क्या करा, मैंने आज प्रॉपर तरीके से बैठा, और जो भी क्वेश्चंस पहले मैंने कर रखे थे, मैंने क्या करे, नोट्स निकाले, उनसे वो क्वेश्चंस करे, बाकी बुक से इजी लेवल करा। उसके बाद जब मेरा सारा कुछ हो गया ना, उसके बाद फिर मैंने कल की टू डू लिस्ट में ये चीज़ सेट करी कि कल मुझे क्या करना है। कल मुझे क्वांट्स में नया चैप्टर स्टार्ट करना है, वहीं मुझे रीजनिंग में भी ब्लड रिलेशन स्टार्ट करना है। और आज मैंने क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस करी थी वो मैंने मेंस लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करे। मैं आपको सच बता रहा हूँ, रीजनिंग के मेरे को 2 पजल लगाने में भाई साहब मेरे 30 मिनट चले गए थे। उसमें भी वो पजल ढंग से लग नहीं पाए थे, बट कोई नहीं भाई, करना तो है ही। और उसी के साथ साथ ये करने के बाद जैसे ही मेरे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं, फिर अब काम था कि अब बैठ के थोड़ी देर जनरल अवेयरनेस करी जाए। क्योंकि देखो, जनरल अवेयरनेस का सीन ऐसा हो रखा है कि मेरे नोट्स तो बन रखे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं केवल क्लास लेता हूँ और उसके बाद फिर उन नोट्स को रिवाइज करता हूँ। और हाँ, एक कंप्यूटर की क्वेरी आप लोगों को आ रखी थी, तो कंप्यूटर का मैं बता देता हूँ। जैसे ही मैं स्टार्ट करूँगा तुम साथ स्टार्ट कर लेना, आराम से तो हो जाएगा। ये रहा हमारा 10 मई का जो टू डू लिस्ट थी वो मैंने स्टार्टिंग में टू डू लिस्ट इसलिए डालना बंद कर दिया क्योंकि काफ़ी लोगों की ये क्वेरी रहती थी कि भैया उसमें समझ नहीं आता। तो मैं कहा चलो कोई नहीं, एट द एंड आप सब लोग देख लेना। देखो, करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो वो कर दिया था, आज 1 घंटे में हो गया था। एडिटोरियल की बात करते हैं, जी हाँ ये भी डन हो गया, ये भी 1 घंटे में हो गया था। 2 घंटे हमारे यहाँ यूटिलाइज हुए। स्पीड मैथ्स डन, अर्थमेटिक डन, डीआई डन। इसमें टोटल जो लगा था मैं 1 घंटा 30 मिनट लगा था। ये अभी कम है, हमें और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है क्योंकि इतना कम टाइम प्रैक्टिस को नहीं दे सकते हैं। अभी मैंने ऐसे लगाया, बट मैं कंबाइंड टाइम ही डाला करूँगा क्योंकि ऐसे टाइम आप लोगों को दिक्कत होगी। ये 20 मिनट, 30 मिनट, 20 मिनट, ये आपके हिसाब से डिपेंड करता है, तो मैं कंबाइंड टाइम ही डाला करूँगा। रीजनिंग की बात करते हैं, मिसलेनियस डन है, पजल्स डन है। मेंस के क्वेश्चंस हाँ ट्राई करे थे, बुक से ट्राई करे थे आज। इसमें 1 घंटा 20 मिनट, क्योंकि मेंस के मैंने 2 ही क्वेश्चंस ट्राई करे थे जिसमें मेरे को 30 मिनट लग गए थे। मेंस के क्वेश्चंस ऑब्वियसली बात है लेंदी होते हैं यार। फाउंडेशन हाँ 1 घंटा इसको दिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस हाँ दिया। इसकी वाईटी क्लास जो ली थी तो इसमें 2 घंटे हमारे यहाँ यूटिलाइज हुए। जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं, 30 मिनट दिए थे। क्विजेज नहीं अटैम्प्ट करे, और इसमें हमारे 20 मिनट जाने चाहिए थे, हमने अटैम्प्ट नहीं करे।
मेंस की क्लास नहीं, आज कोई मेंस की क्लास नहीं ली, आज केवल सेल्फ प्रैक्टिस करी थी। 1 घंटा यहाँ जाना चाहिए था, ये नहीं गया। सेक्शनल मॉक हाँ दिया था, 30 मिनट इसमें गए थे। रिवीजन सी और वो कैब का हाँ करा था और इसमें 30 मिनट। और ये देख रहे हो आप जीए और सीए 1 घंटा। इसका मैं मतलब समझा देता हूँ आपको। जैसे मान लो आपने अभी से स्टार्ट करा है, तो आपके जो पुराने जनवरी फरवरी उसके आप कैसे कवर करोगे, तो उसके मंथली कवर करो। जो भी टीचर से आप पढ़ते हो उसके पेड में मंथली जो हो वहाँ से कवर करो। जैसे मैं आशीष सर से पढ़ता हूँ, तो आशीष सर के पेड में मंथली करंट अफेयर्स की वीडियोस पढ़ी हैं 6 से 7। तो इन्हें ऑल्टरनेट डेज पे करो। एक दिन आप जनरल अवेयरनेस की क्लास लो, एक दिन आप सीए की क्लास लो, 1-1 घंटा इसमें दो। जिससे क्या होगा, जनरल अवेयरनेस भी पूरा हो जाएगा और सीए भी पूरा हो जाएगा। एट दी एंड हर हर महादेव। 1-1 घंटा ये क्लासेस के लिए निकालो, पेड क्लासेस के लिए, जो क्वांट्स और रीजनिंग दोनों की होनी चाहिए, ठीक है ना। वैसे 1-1 घंटा कम है, इसमें 1.5 घंटा लग जाता है। तो ओवरऑल टाइम लगाया जाए तो हमारे 11 आवर्स का ये पूरा शेड्यूल है और इतना सफिशिएंट है यार। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप बढ़ाते चले जाओ, क्यों बढ़ाते चले जाओ यार, तुम्हारे लिए सफिशिएंट है तो ठीक है, काफ़ी है इतना। तो ये रहा आज का हमारा पूरा टू डू लिस्ट का तामझाम। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग हम लोग यहीं एंड करते हैं। और जिस किसी को कोई भी क्वेरी हो तो वो कमेंट सेक्शन में डाल देना। देख रहा हूँ यार मैं कमेंट सेक्शन में क्वेरीज बहुत कम आ रही है भाई, क्या बात है, मैंने क्वेरीज पूरी कर दी क्या सबकी। और यहाँ तक आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में।